वेलकम टू द हार्ट स्पीक्स सीरीज अगेन। मेरे पेरेंट्स मुझे एक शादी में ले गए थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर वो ले गए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे सोशलाइज होना चाहिए और मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। वैसे मुझे शादियाँ भी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शादियाँ ज़्यादातर बेहोशी में होती हैं और जो भी काम बेहोशी में किया जाए वो कभी सुंदर नहीं हो सकता। खैर, मैं वहां पर एक बच्ची से मिली। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसका नाम मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर शायद उसका नाम मिस्टी था। उसकी माँ ने उसके बारे में एक बात बताई। वो बात मुझे बहुत ही सुंदर लगी। उसकी माँ ने बताया कि जब भी टीवी चल रही होती है और टीवी पर हीरो दूसरों को मार रहा होता है, दूसरों को जान से मार रहा होता है, और टीवी पर जब भी खून दिखाया जाता है, लाशें दिखाई जाती हैं, तो वो बच्ची अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे वो सीन देखना पसंद नहीं। वो सीन जो पूरी तरह वॉयलेंस से भरा हुआ है, वो मूवी का सीन जो पूरी तरह से हिंसा से भरा हुआ है, उसको वो सीन देखना पसंद नहीं। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से हिंसा तो पसंद नहीं होती है। बच्चे हिंसक नहीं होते, उन्हें किसी भी तरह की हिंसा नहीं पसंद होती। वो छोटी सी बच्ची जो टीवी पर खून को, लाशों को देखकर और मार पिटाई होते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे हिंसा नहीं पसंद हो सकती। यानी बच्चों को हिंसा पसंद नहीं होती। फिर भी ये बच्चे बड़े होकर इतने हिंसात्मक हो जाते हैं, इतने वॉयलेंट हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ना चाहते हुए भी अपने आसपास वैसा ही माहौल देखते हैं, वैसा ही हिंसात्मक माहौल। पहले तो जब भी वो टीवी देख रहे होते हैं, वो टीवी पर हिंसा ही देखते हैं, क्योंकि हमारी टीवी पर जो मूवीज आती हैं, उन मूवीज में हीरो को हीरो बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो हीरो कई लोगों को मारे। हमारे मन में एक हीरो की यही डेफिनेशन है। हीरो वो होता है जो एक साथ लाखों लोगों को जान से मार सकता है। कितनी ही गलत परिभाषा है हमारे दिमाग में। असली हीरो तो वो होना चाहिए जो लाखों लोगों के जीवन को बदल सके, उनके जीवन में खुशियां ला सके, आनंद ला सके, उनके जीवन में सुकून ला सके। वो होता है असली हीरो, ना कि वो जो एक साथ लाखों लोगों को मार सकता है। पर खैर, हमारी मूवीज से हमें यही परिभाषा मिलती है। हमारी मूवीज की डेफिनेशन तो यही है कि हीरो वो होता है जो एक साथ लाखों लोगों को मार सके, हवा में उड़ा उड़ा के मार सके। क्या कर सकते हैं अब। और इसीलिए बच्चे को अपनी टीवी पर यही मूवीज देखनी पड़ती हैं, क्योंकि घर में बाकी लोगों के पास कोई ढंग का काम नहीं होता और वो टीवी देखते हैं। अब बेचारा बच्चा भी वहीं बैठा हुआ है, वो टीवी बंद तो कर नहीं सकता, ना ही वो कह सकता है कि मुझे ये सीन पसंद नहीं, मुझे वो मूवी पसंद नहीं, क्योंकि कई बार वो बच्चा वो मूवीज तब देख रहा होता है जब वो बोलना भी नहीं जानता। तब से ही वो ऐसी हिंसात्मक मूवीज देखता है, ऐसे सीन्स देखता है मूवी के जिनमें वॉयलेंस के सिवा और कुछ नहीं होता। और फिर जब बच्चे धीरे धीरे और बड़े होने लगते हैं, तो माँ बाप उनसे परेशान हो जाते हैं और पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें मोबाइल दे देते हैं। अब उस स्मार्टफोन्स में होते हैं गेम्स, और आजकल के जो गेम्स हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस से भरे हुए होते हैं। उन गेम्स में बच्चा क्या करता है, उस गन को लेता है और उस गन से उसमें जो नकली इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं उनको मारता है। उस गन की आवाज़, जब उस गन से गोली फायर होती है तो उसे वो आवाज़ पसंद आने लगती है। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कल अगर वो सच में गन से किसी को जान से मार दे रियल लाइफ में। तो पहली बात, एक तो मूवीज में हमें हिंसा दिखाई दे रही है, टीवी पर हमें हिंसा दिखाई दे रही है। दूसरा, बच्चा स्मार्टफोन में जब गेम्स खेल रहा है तो भी वो ऐसे गेम्स खेल रहा है जो वॉयलेंस से भरे हुए हैं। और इसके बाद हमारे आसपास के समाज में भी हिंसा है। और तो और कई बच्चे अपने माँ बाप को अपने ही घर में झगड़ते हुए देखते हैं, बुरी तरह से। तो मतलब बेसिकली एक बच्चा जो है वो पूरी तरह से हिंसा से घिरा हुआ है। खैर, आजकल के माँ बाप ज्यादातर ऐसे नहीं होते। जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, आजकल के लोगों में समझदारी थोड़ी ज्यादा है। आजकल के लोग थोड़ा ज्यादा मैच्योर होते हैं, और डेफिनेटली माँ बाप बच्चों के सामने आजकल हिंसा नहीं करते। हो सकता है कुछ माँ बाप ऐसा करते भी हों, कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन इतना ज़रूर आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन माँ बाप से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि कृपा करके अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाएं जिसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस के सिवा और कुछ नहीं है। हो सके तो अपने बच्चे को वॉयलेंस से दूर रखें, क्योंकि बच्चे को वॉयलेंस देखना पसंद वैसे भी नहीं होता है, लेकिन वो बार बार जब उसकी आंखों के सामने आता है तो उसे देखना ही पड़ता है। वो मना नहीं कर सकता, वो कुछ कह नहीं सकता, वो बहुत ही मजबूर और असहाय होता है। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है स्पेशली कि अपने बच्चे को दूर रखें, खासकर शुरुआती सालों में अपने बच्चे को प्राकृतिक माहौल दें, उसे पेड़ पौधों के साथ रहने दें, खेलने दें और उसे इन हिंसा से दूर रखें, उसे सभी तरह के प्रभावों से दूर रखें, सभी तरह के गानों से दूर रखें जो हमारी बेसिकली मूवी हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई बच्चा ये चीज़ सुन रहा है और वो समझदार है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे अब तुम अपने मन को स्वयं बचाओ, अपने मन की रक्षा करो उन सारी चीज़ों से जो हिंसात्मक है, जो वॉयलेंस से भरी हुई है। एंड कोई भी बच्चा जानबूझकर कभी हिंसात्मक चीजें नहीं देखता, वो उसकी मजबूरी होती है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स दैट प्लीज सेव योर चाइल्ड फ्रॉम watching such violent scenes, from such violent incidents.